सुलेमान दाऊद का बेटा, जिसको परमेश्वर ने चुना था। जैसा कि हम बाइबल में पढ़ते हैं किस तरह से उदनिया ने अपने को राजा घोषित कर दिया था, क्योंकि सुलेमान अकेला राज्य का उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर का चुना हुआ था। इसलिए दाऊद ने अपने मृत्यु से पहले उसे राजा बनाया। सुलेमान का राज्य 10वीं बीसी में शुरू हुआ और बहुत ही शानदार रूप से शुरू हुआ। यहाँ तक कि शीबा की रानी भी उसकी कीर्ति सुनकर उसे कई सारे तोहफों के साथ मिलने आई। उसने परमेश्वर के मंदिर का निर्माण कराया और पूरे प्रार्थना के साथ परमेश्वर की योजना अनुसार कराया, और वो मंदिर सुलेमान का मंदिर कहलाया। वो इतना खूबसूरत मंदिर था कि परमेश्वर स्वयं उसे देखकर आनंदित हुए। परंतु उसके जीवन के कई गलत फैसलों की वजह से उसका पतन हुआ। उसने कई सारी रानियों को अपने साथ रखा, कई अन्य जातियों के साथ विवाह किया और उनको अपने साथ रखा, कई रखेलियों को अपने साथ रखा, और यही उसके पतन का कारण बनी। उसने उनके लिए ऊंचे ऊंचे स्थानों का निर्माण कराया और उनकी इच्छा को पूरी करता रहा, यहाँ तक कि वो अन्य जातियों के देवताओं को पूजने तक लगा और उनके साथ बलि भी देने लगा। परमेश्वर इस बात से क्रोधित हुए और उसके राज्य को बांट दिया। लेकिन दाऊद की निष्ठा की वजह से सुलेमान को हानि नहीं पहुंचाई, ना ही उसकी गद्दी को कुछ हानि पहुंचने दिया। अपने आखिरी दिनों में सुलेमान अपनी गलती समझ गया और सांसारिकता से ऊब गया, और उसने कई सारी ऐसे वचनों को बताया विलाप गीत में, जिसने उसे अपनी गलतियों का पश्चाताप किया, और उसने ये बात को सहज स्वीकार किया कि अपने सांसारिकता की वजह से ही उसका पतन हुआ। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है, सुलेमान की जीवन को देखना और बाइबल में उसके जीवन को उल्लेख पढ़ना कि उसका किस तरह से पतन हुआ। हमें भी इन सब चीज़ों से सावधानियों की ज़रूरत है कि सांसारिकता में इतने भी ना उतरे कि परमेश्वर से दूर हो जाए। लोगों के साथ उठे बैठे लेकिन उनकी तरह बने नहीं, उनकी तरह आचरण ना रखें, जिससे जैसे सुलेमान का पतन हुआ हमारा पतन ना हो, हमारा अलगाव परमेश्वर के साथ ना होने पाए। इसी के साथ मैं आपके साथ अलविदा कहती हूँ, और इस वीडियो के साथ अगर आपको कुछ भी आशीष मिली हो तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।